बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। टेम्परेचर बिहेवियर के लिहाज से पॉलीमर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। द रिस्पॉन्स ऑफ ए पॉलीमर टू मैकेनिकल फोर्सेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स इज रिलेटेड टू इट्स डोमिनेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाई टेम्परेचर पर मैकेनिकल रिस्पॉन्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, मतलब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर। इनफैक्ट वन क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर दीज मटीरियल्स इज़ अकॉर्डिंग टू बिहेवियर विद राइजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर के लिहाज से पॉलीमर्स की एक क्लासिफिकेशन है और उस क्लासिफिकेशन में पॉलीमर्स को दो सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उनमें एक थर्मोप्लास्टिक हैं और दूसरे थर्मोसेटिंग हैं। यानी पॉलीमर्स दो तरह के हैं टेम्परेचर बिहेवियर के लिहाज से, एक थर्मोप्लास्टिक हैं और दूसरे थर्मोसेटिंग हैं। थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर हैं जिन्हें हीट किया जाता है तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं या लिक्विफाई हो जाते हैं, और जब उन्हें कूल किया जाता है तो वो हार्डन हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है और इसको मैनी टाइम्स रिपीट भी किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन when heated and eventually liquefy and harden when cooled, processes that are totally reversible and may be repeated. थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर्स हैं जिन्हें हीट किया जाए तो सॉफ्टन और इवन वो लिक्विफाई हो जाते हैं, और जब उनको कूल किया जाता है तो वो हार्डन हो जाते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और इसको रिपीट किया जा सकता है मैनी टाइम्स। ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, as the temperature is raised, secondary bonding forces are diminished by increasing molecular motion, so that the relative movement of the adjacent chains is facilitated when the stress is applied. मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है तो रैंडम मोशन के अंदर इंक्रीज आती है, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में सेकेंडरी बॉन्डिंग वीक हो जाती हैं या फिनिश हो जाती हैं या डिमिनिश्ड हो जाती हैं, और फिर वो जो चेंज आसानी से उनके दरमियान रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस किया जा सकता है जब उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई की जाए। कहने का ये मतलब है कि जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है, रैंडम मोशन बढ़ जाता है, नतीजे के तौर पे सेकेंडरी बॉन्डिंग वीक हो जाती हैं या डिमिनिश्ड हो जाती हैं, और ऐसी सूरत में जब पॉलीमर के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेस लगाई जाए तो एडजेसेंट चेन्स आसानी से मूव कर जाती हैं, मीन्स वो सॉफ्टन हो जाता है। इन एडिशन थर्मोप्लास्टिक्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट, आमतौर पे रिलेटिवली सॉफ्ट हैं एज़ कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग। Irreversible degradation results when a molten thermoplastic polymer is raised to too high temperature. अगर थर्मोप्लास्टिक का टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाए तो पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाती है उसकी, और वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता जब टेम्परेचर को कम कर दिया जाए या उसको जब कूल कर दिया जाए तो। यानी ये जो प्रोसेस है हार्डन का और सॉफ्टन होने का, ये बहुत हाई टेम्परेचर तक आप उसको ना लेके जाएं। ये जो प्रोसेस है हार्डन होने का और सॉफ्टन होने का, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर ये फिनोमेना नहीं होता। अगर टेम्परेचर को बहुत हाई कर दिया जाए तो पॉलीमर डिग्रेडेशन टेम्परेचर को रीच कर जाता है, जहाँ से फिर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता सॉफ्टन और हार्डन होने का। These materials are normally fabricated by
साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो हीट और प्रेशर के नतीजे में ये मटेरियल्स फैब्रिकेट किए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। मोस्ट लीनियर पॉलीमर्स एंड दोज हैविंग some branch structure with flexible chains are thermoplastic। ज़्यादातर तो ये लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं या फिर ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, और इनमें से कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर वाले भी होते हैं, लेकिन ये नेटवर्क वाले नहीं होते, क्रॉस लिंक वाले पॉलीमर्स नहीं हैं, ये ब्रांचेस वाले हैं और लीनियर पॉलीमर्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक और जिनकी जो चेन्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और वो थर्मोप्लास्टिक कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल अल्कोहल और अदर्स उसके अंदर फॉल करते हैं। दूसरी कैटेगरी है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर नेटवर्क पॉलीमर्स। ये नेटवर्क पॉलीमर हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं। नेटवर्क पॉलीमर्स हैव कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूलर चेन्स। नेटवर्क पॉलीमर्स हैं और इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग है और कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ क्रॉस लिंकिंग मौजूद होती है। क्रॉस लिंकिंग इज यूजुअली एक्सटेंसिव इन दीज polymers. At about 10 to 50% of the chain repeat units are cross-linked. क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़्यादा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के अंदर। 10 से लेके 50% तक जो चेन रिपीट यूनिट्स हैं या उनके जो मोनोमर्स हैं वो क्रॉस लिंक्स होते हैं। दे बिकम परमानेंटली हार्ड ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एंड डू नॉट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं थर्मोसेटिंग की कि ये परमानेंटली हार्ड होते हैं ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन में ये हार्ड होते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक्स हैं वो सॉफ्टन होते हैं तो ये हार्डन होते हैं। एंड डू नॉट सॉफ्टन अपॉन हीटिंग, और हीट करने से भी ये सॉफ्ट नहीं होते। ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट these bonds anchor the chain together to resist the vibrational and rotational chain motion at high temperature। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी जाके इनके दरमियान जो क्रॉस लिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेन मोशन वो रेजिस्ट करती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रेजिस्ट करती है। Thus the materials do not soften when heating। Only heating to excessive temperature will cause breaking of these cross-link bonds and polymer degrades। टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये सॉफ्टन नहीं होते क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और क्रॉस लिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि जो मॉलिक्यूलर चेन्स हैं वो मूव नहीं कर सकती। और अगर आप टेम्परेचर को फर्दर बढ़ाते जाते हैं फिर एक टाइम आता है जब ये क्रॉस लिंकिंग ब्रेक कर जाती है और पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है। थर्मोसेट पॉलीमर्स are generally harder and stronger than thermoplastics and have better dimensional stability। थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्टर हैं लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हैं और उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हार्डर हैं, स्ट्रॉन्गर हैं और डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे व्हीकल्स के टायर्स हैं वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बनाए जाते हैं कि उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर राइज करने से वो सॉफ्टर नहीं होते। ये करैक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। एग्जाम्पल्स में वल्कनाइज्ड रबर आ गई, एपॉक्सीज़ हैं, फिनॉल्स हैं और पॉलिएस्टर रेजन्स हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।